हाउडी फिजिक्स लवर्स, कैसे हो आप सब। आज हम बात करेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस की। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, क्योंकि ये बहुत सारे नंबर ऑफ चैप्टर्स में फिजिक्स में यूज किया जाता है। तो चलिए आज बात करते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमेशा वहीं पर अप्लाई होता है जहां पर सिस्टम के अंदर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें कंसीडर करना होगा एक सिस्टम जिसके अंदर प्रेजेंट होंगे n नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। तो मान लेते हैं ये एक हमारे पास सिस्टम है और इस सिस्टम में मैंने यहां पर दो एक्सिस रिप्रेजेंट की, एक है एक्स एक्सिस और दूसरी है वाई एक्सिस। जहां पर ये दोनों एक्सिस मीट करती है उस पॉइंट को हम ओरिजिन के नाम से बुलाते हैं। अब इस सिस्टम के अंदर मान लेते हैं एक हमारा चार्ज पार्टिकल है जिसका मैग्नीट्यूड है q1 और इस चार्ज पार्टिकल का जो पोजीशन वेक्टर है दैट इज r1, जो कि ये डिफाइन कर रहा है कि ओरिजिन से चार्ज पार्टिकल q1 कितना डिस्प्लेसमेंट अवे है। नाउ देयर इज अनदर चार्ज पार्टिकल दैट इज q2 and the displacement of this particle from the origin is r2. ओके, अब इस तरह के यहां पर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। एक और ले लेते हैं q3, सो दिस इज द थर्ड पार्टिकल। सो इस तरह के यहां पर इस सिस्टम के अंदर कितने पार्टिकल्स हैं? देयर आर n नंबर ऑफ पार्टिकल और जो nth पार्टिकल है उसका मैग्नीट्यूड है qn और इसका पोजीशन वेक्टर है आपका rn और q3 का पोजीशन वेक्टर है r3। ओके, अब ये सिस्टम में नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट है और एक पार्टिकल ऐसा है जिसके ऊपर हम लगने वाली टोटल फोर्स कैलकुलेट करना चाहते हैं कि सिस्टम के अंदर जितने भी पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं वो सभी पार्टिकल इस Q0 के ऊपर कितनी टोटल फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं। अगर हम वो कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस। अब देखिए जो पार्टिकल Q1 है ये Q0 के ऊपर फोर्स लगाएगा। अगर मैं कहूं सिस्टम के अंदर जितने भी चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट हैं वो सभी पॉजिटिव हैं, तो इसका मतलब फोर्स यहां पर कैसी लगेगी? रिपल्सिव इन नेचर। अब ये Q1 जो पार्टिकल है ये Q0 के ऊपर एक रिपल्सिव फोर्स लगाएगा अलोंग दिस लाइन ऑफ एक्शन और इस फोर्स को हम कहेंगे FO1 एंड वी नो द कूलम फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी। Similarly, Q2 will exert the force on Q0 like this and we call it as FO2. Similarly, Q3 भी Q0 के ऊपर फोर्स exert करेगा that is FO3 and Qn भी आपका Q0 के ऊपर फोर्स exert करेगा that is FON. So all the particles present in the system exert the electric force on our Q0 particle. कि जितने भी पार्टिकल सिस्टम में प्रेजेंट है वो सभी पार्टिकल Q0 के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेंगे। नाउ अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, भाई क्या कहता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है कि अगर सिस्टम के अंदर किसी भी चार्ज पार्टिकल पर आपको टोटल फोर्स फाइंड करनी है तो आप क्या करेंगे? सिस्टम के अंदर जितने भी दूसरे पार्टिकल्स प्रेजेंट है वो जो भी इंडिविजुअल फोर्स उस चार्ज पार्टिकल पर लगाएंगे उन सभी का आप जब वेक्टर सम कर दोगे तो आपको मिलेगी टोटल फोर्स। इट स्टेट्स दैट टोटल फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इज इक्वल टू vector sum of individual forces exerted by rest of the charges present in system। अभी हम इसके न्यूमेरिकल्स भी करेंगे बट पहले इसको कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। तो ये कहता है कि अगर आपको किसी भी चार्ज पार्टिकल पर टोटल फोर्स निकालनी है तो आपने सिंपली क्या करना है? वेक्टर सम फाइंड करना है इंडिविजुअल फोर्सेस का। और यहां पर
एक पार्टिकल के द्वारा जो दूसरे पार्टिकल पर फोर्स लगती है वो थर्ड पार्टिकल को अफेक्ट नहीं करती है, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। सो टोटल फोर्स ऑन क्यू नॉट इज वेक्टर सम ऑफ, वेक्टर सम मीन्स फोर्स ऑन क्यू नॉट बाय पार्टिकल 1 एफ नॉट 1 प्लस एफ नॉट 2 प्लस एफ नॉट 3 प्लस एफ नॉट एन। तो हमने क्या किया, सभी इंडिविजुअल फोर्सेस का वेक्टर सम किया। नाउ वी पुट द वैल्यू हियर। इन द लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, तो वही फॉर्मूला हम यहां पर यूज करेंगे के मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट चार्ज पार्टिकल मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड चार्ज पार्टिकल, ओके, क्यू नॉट इंटू क्यू वन डिवाइडेड बाय सेपरेशन बिटवीन क्यू नॉट एंड क्यू वन। तो सेपरेशन कितनी होगी, आर वन नॉट, ठीक है ना। यहाँ पे हमने जस्ट रिवर्स लिया था इसका, ये क्यूब और ये आ जाएगा आपका आर वन नॉट वेक्टर। तो सेम हमने रिजल्ट यूज किया। अगर आपने पहले वाले वीडियो नहीं देखा है तो आप वहां पर देख सकते हैं आई बटन पर क्लिक करके। नाउ इट इज के क्यू नॉट क्यू टू डिवाइडेड बाय आर टू नॉट क्यूब आर टू नॉट वेक्टर प्लस सिमिलरली के क्यू नॉट क्यू एन का मैग्नीट्यूड और जी आर एन नॉट का वेक्टर का क्यूब और यहां पर आएगा आर एन नॉट। तो ये हमने फाइंड की टोटल फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल क्यू नॉट प्रेजेंट इन द सिस्टम। अब आप इसमें कॉमन क्या ले सकते हैं, आप इसमें कॉमन ले सकते हैं के कूलम्स कांस्टेंट, क्यू नॉट भी आप कॉमन ले सकते हैं। अब ब्रैकेट में देखिए क्या बचेगा, व्हाट इज रिमेनिंग इन द ब्रैकेट, दैट इज क्यू वन आर वन नॉट क्यूब और आर वन नॉट वेक्टर प्लस क्यू टू आर टू नॉट क्यूब एंड आर टू नॉट वेक्टर प्लस क्यू एन आर एन नॉट क्यूब आर एन नॉट वेक्टर। तो हमने यहां पर क्या किया, हमने यहां से क्यू नॉट को कॉमन लिया, के को कॉमन लिया और ब्रैकेट में ये आ गया। अब हम इसे समेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। समेशन फॉर्म जानते हैं, क्या करते हैं इसमें, समेशन का साइन जिसको क्या बोलते हैं, सिग्मा। अब यहां पर जो है वैल्यू आई की स्टार्ट हो रही है 1 से, देखिए फर्स्ट टर्म 1 है और कहां तक गई, लास्ट टर्म क्या है आपकी n। इनिशियल वैल्यू इज 1 एंड लास्ट वैल्यू इज n, ओके। नाउ आई कैन राइट हियर क्यू आई, जहां पर भी आपका 1 2 3 है वहां पर हम i लिख देंगे, एंड आर आई नॉट क्यूब एंड आर आई नॉट वेक्टर, ओके। सो दिस इज द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द गिवन चार्ज पार्टिकल इन द गिवन सिस्टम। तो ये हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है जिसकी मदद से हम किसी भी चार्ज पार्टिकल पर इलेक्ट्रिक फोर्स निकाल सकते हैं। और यहाँ पर एक बात हमने ध्यान रखनी है कि जैसे एफ नॉट वन आप निकाल रहे हो तो इसमें क्या हुआ कि चार्ज पार्टिकल 1 ने क्यू नॉट के ऊपर फोर्स एक्सर्ट की। अब जो दूसरे पार्टिकल सिस्टम में प्रेजेंट है वो पार्टिकल्स इस फोर्स को अफेक्ट नहीं करेंगे, इस फोर्स को अफेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये है सुपरपोजिशन लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। चलिए अब शुरू करते हैं इसके न्यूमेरिकल्स, कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को और बेटर वे में अंडरस्टैंड करते हैं। दिस इज आवर फर्स्ट एग्जांपल और न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। 4 identical charges plus q are kept at the corners of a square ABCD। तो सबसे पहले हम यहां पर एक स्क्वायर कंसीडर करेंगे, ये स्क्वायर है, ओके। और स्क्वायर को हमने नाम दिया A, B, C and D। The charge, okay, the edge length of square is A and side length इसकी given है हमें, that is A। और चारों कॉर्नर्स पर जो चार्ज प्रेजेंट है दैट इज प्लस क्यू। नाउ द एज लेंथ ऑफ स्क्वायर इज ए, फाइंड नेट फोर्स ऑन द चार्ज केप्ट एट सी ड्यू टू अदर 3 चार्जेस। तो जो ये सी पर चार्ज प्रेजेंट है क्यू, इसके ऊपर हमें टोटल फोर्स निकालनी है ड्यू टू रेस्ट ऑफ द चार्जेस प्रेजेंट इन द सिस्टम। अब देखिए अगर मैं सी की बात करूं तो सी के अलावा यहां पर सिस्टम में कितने चार्जेस प्रेजेंट है, दैट इज 3। चार्ज एट ए, चार्ज एट बी, चार्ज एट डी। अब जो डी के ऊपर चार्ज प्रेजेंट है वो सी वाले चार्ज के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा एंड दैट फोर्स इज रिपल्सिव, तो वो फोर्स ऐसे लगेगी, दिस इज फोर्स ड्यू टू चार्ज एट डी। एंड जो बी पॉइंट पर चार्ज प्रेजेंट है वो भी इस पर फोर्स एक्सर्ट करेगा, दैट इज फोर्स
on charge at C due to B. So this is FB and this is FD. Similarly जो A पॉइंट पर चार्ज प्रेजेंट है वो भी C वाले चार्ज पर फोर्स एक्सर्ट करेगा. That is your force due to charge at A. Okay? तो ये है फोर्स ऑन चार्ज C ड्यू टू A, फोर्स ऑन चार्ज C ड्यू टू D, फोर्स ऑन चार्ज C ड्यू टू B. ये हमने निकाल दिया. अब आप देखिए यहां पर टोटल C पॉइंट पर कितनी फोर्सेस एक्ट कर रही है. देयर आर टोटल 3 फोर्सेस. नाउ FA आपका ऐसे एक्ट कर रहा है, लेकिन FB और FD जो है ये दोनों फोर्सेस का हमें रिजल्टेंट फाइंड करना होगा. बट उससे पहले हम डिस्टेंस मेजर कर लेते हैं. तो D और C के बीच में डिस्टेंस A है, B और C के बीच में डिस्टेंस A है. तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा आप यहां पर लगा सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम, अंडर रूट बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. सो इट विल बी √2a. This is the distance AC. Okay. Now we know that the force B is equal to force D. जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स B है वो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स D के इक्वल होगा. रीजन चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है. देखिए क्या आएगा, Q इंटू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर. ओके, दिस इज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन C बाय B एंड D. अब निकालते हैं फोर्स exerted on C by A. So what is that? यहां पर देखिए आएगा K Q स्क्वायर बाय, लेकिन डिस्टेंस यहां पर है √2a, तो √2a का स्क्वायर. आप इसको लिख सकते हो एज FA इक्वल टू KQ स्क्वायर बाय 2a स्क्वायर. सो ये हमने वैल्यूज फाइंड की FA, FB और FD की. अब हम क्या करेंगे, FB और FD का रिजल्टेंट फाइंड करेंगे. सो रिजल्टेंट ऑफ FB एंड FD आर गिवन बिलो. तो कैसे निकालेंगे, देखिए इनका रिजल्टेंट निकालने का तरीका क्या है. पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. तो पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन आपको पता है, क्या लगाएंगे, देखिए F इज इक्वल टू रिजल्टेंट है ना, FR इज इक्वल टू अंडर रूट F स्क्वायर B प्लस F स्क्वायर D प्लस 2FB FD cos थीटा. अब FB और FD के बीच में एंगल कितना बन रहा है, FB और FD के बीच में एंगल बना आपका 90 डिग्री. सो इट विल बी cos 90 एंड cos 90 जीरो होता है. तो आपका जो रिजल्टेंट फोर्स है वो आएगा अंडर रूट F स्क्वायर B प्लस F स्क्वायर D. बट हम जानते हैं FB और FD दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है ना. तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं FR रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू दैट इज 2F स्क्वायर B का रूट. और ये सॉल्व करके रिजल्टेंट फोर्स हमें पता चलेगी दैट इज √2FB. ओके, ये रिजल्टेंट फोर्स आई. अब हमने FB और FD का रिजल्टेंट फाइंड कर लिया. अब देखिए यहाँ पर ये आया आपका रिजल्टेंट फोर्स, क्योंकि डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम गिव्स यू द रिजल्टेंट. सो टोटल फोर्स एट C कितना लगा, दैट इज FR प्लस FA है ना. टोटल फोर्स ऑन चार्ज एट C, टोटल फोर्स ऑन चार्ज एट C दैट इज FR प्लस FA. सो FR कितना आया, दैट इज √2FB और FA हमने भी फाइंड किया था √2FB. FB की वैल्यू क्या है, KQ स्क्वायर बाय A स्क्वायर. आप यहां पर देख सकते हो इक्वेशन 1 में FB की वैल्यू है KQ स्क्वायर बाय A स्क्वायर और FA की वैल्यू है KQ स्क्वायर बाय 2A स्क्वायर. सो प्लस KQ स्क्वायर बाय 2A स्क्वायर. अब हम यहां पर कॉमन क्या ले सकते हैं, KQ स्क्वायर बाय A स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं and our result will be √2 plus 1 by 2. This is the total force acting on charged particle at point C. तो ऐसे हम इसे सॉल्व कर सकते हैं. अब सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. These all questions are important questions और सभी क्वेश्चंस को आप ध्यान से समझिए. अगर कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं.
टू आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस Q आर प्लेस्ड एट डिस्टेंस D। देखिए दो आइडेंटिकल चार्ज है, एक ये है और एक ये है, दोनों का मैग्नीट्यूड इन्होंने सेम दिया है, दैट इज कैपिटल Q, और इन दोनों चार्जेस के बीच में जो सेपरेशन है दैट इज D। D is the separation between these two charges. A third charge is to be placed at an appropriate location between the charges so that all the three remain in equilibrium. अब इन दोनों चार्जेस के बीच में कहीं पर एक हमें चार्ज प्लेस करना है। तो मान लेते हैं हमने वो चार्ज यहां पर प्लेस किया और इस चार्ज का जो डिस्टेंस है दैट इज x फ्रॉम A एंड d माइनस x फ्रॉम B। ओके, d माइनस x फ्रॉम B। ओके, अब ये हमने डिस्टेंस यहाँ पे डिफाइन कर दिया। व्हाट शुड बी द मैग्नीट्यूड एंड नेचर ऑफ दिस चार्ज एंड वेयर शुड इट बी प्लेस्ड। तो आपको जो है इसका एक तो मैग्नीट्यूड फाइंड करना है और एक इसकी पोजीशन फाइंड करनी है, ठीक है ना। वेयर शुड बी इट बी प्लेस्ड, कहाँ पे ये प्लेस करना है और इस चार्ज का क्या नेचर होना चाहिए, मतलब नेचर, मैग्नीट्यूड और उसकी पोजीशन। तो देखिए ये हम जानते हैं कि अब अगर हम कह रहे हैं कि ये इक्विलिब्रियम स्टेट में है, इफ द चार्ज इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, तो उसके ऊपर लगने वाली फोर्सेस जो है वो जीरो होगी। इसका मतलब जितनी फोर्स ए चार्ज क्यू पर एग्जर्ट करेगा उतनी ही फोर्स बी चार्ज इस स्मॉल क्यू पर एग्जर्ट करेगा। सो इसको सी लिख देते हैं। सो इट मींस फोर्स एक्सर्टेड ऑन सी बाय ए इज इक्वल टू फोर्स एक्सर्टेड ऑन सी बाय बी। कौन सी कंडीशन में? इक्विलिब्रियम कंडीशन में, ठीक है। इक्विलिब्रियम कंडीशन में हम ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन में टोटल फोर्स क्या होती है? जीरो के इक्वल होती है। सो फोर्स ऑन सी बाय ए दैट इज के क्यू क्यू डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, के क्यू इंटू क्यू डिवाइडेड बाय डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाएगा। नाउ वी ऑब्टेन इट इज एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसको आप लिख सकते हो, स्क्वायर रूट अप्लाई कर दीजिए दोनों साइड। नाउ स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, सो x इज इक्वल टू डी माइनस एक्स एंड योर 2x इक्वल टू डी, सो योर डी x इज इक्वल टू डी बाई टू। इट मीन्स आपका जो चार्ज स्मॉल q है ये किस लोकेशन पर होना चाहिए? इट शुड बी ऑन d बाई टू, मतलब मिड पॉइंट पे ना। d टोटल डिस्टेंस है तो इसका मतलब यहां पर होना चाहिए, और ये जो है x आपका ये किसके इक्वल है? d बाई टू के इक्वल। नाउ वी फाइंड, तो ये तो हमने इसकी पोजीशन फाइंड की ना कि किस पोजीशन पर हमें ये स्मॉल q चार्ज प्लेस करना चाहिए। अब हम क्या निकालेंगे? अब हम निकालेंगे कि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना होना चाहिए। तो मैग्नीट्यूड के लिए भी हम यही कंसेप्ट अप्लाई करेंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन का, और इक्विलिब्रियम कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम ऐसा बोल सकते हैं, कोई भी एक चार्ज ले लीजिए, ठीक है, और फोर्स को इक्वल टू जीरो कर दीजिए। तो हम यहाँ पर यूज करेंगे यूजिंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, यूजिंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि जितने भी चार्ज सिस्टम में प्रेजेंट है उनकी वजह से अगर आपको टोटल फोर्स निकालनी है किसी एक चार्ज पर तो आप उसका वेक्टर सम करेंगे। तो मैंने कहा कि जो टोटल फोर्स है वो इक्वल टू जीरो है। रीजन? इक्विलिब्रियम कंडीशन, क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन में सिस्टम में लगने वाली फोर्स क्या होती है? जीरो होती है, ठीक है। अब हमने क्या कि हम फोर्स ऑन ए निकाल रहे हैं, तो फोर्स ऑन चार्ज ए बाय सी प्लस फोर्स ऑन चार्ज ए बाय बी, ठीक है। फोर्स एक्सर्टेड ऑन ए बाय सी प्लस फोर्स एक्सर्टेड ऑन ए बाय बी इज इक्वल टू जीरो। रीजन? इक्विलिब्रियम। सो फोर्स ऑन ए बाय सी, तो फोर्स ऑन ए देखिए कितना होगा? के क्यू इंटू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर दैट इज स्मॉल एक्स। उसके बाद देखिए प्लस फोर्स ऑन ए बाय बी दैट इज के क्यू इंटू क्यू, कैपिटल क्यू आएगा ना क्योंकि ए पर भी क्यू चार्ज प्रेजेंट है कैपिटल क्यू, और बी पर भी कैपिटल क्यू चार्ज प्रेजेंट है। अब ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है वो है डी, तो यहां पर आएगा डी स्क्वायर इक्वल टू जीरो। नाउ वी कैन राइट के क्यू इंटू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस के क्यू स्क्वायर बाय डी स्क्वायर। अब ये कैपिटल क्यू से ये कैंसिल हो जाएगा, के से के कैंसिल हो जाएगा। नाउ क्यू और x की वैल्यू है d बाई टू दैट इज डी स्क्वायर बाय फोर इक्वल टू माइनस क्यू बाय डी स्क्वायर। ओके,
सो डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल होगा, इज इट, और हम इसको आगे सॉल्व कर देंगे। तो स्मॉल क्यू की वैल्यू आएगी आपकी माइनस क्यू डी स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर बाय 4, सो ये कैंसिल। नाउ द वैल्यू ऑफ स्मॉल क्यू इज माइनस क्यू बाय 4 एंड नेचर ऑफ चार्ज इज नेगेटिव। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखिए क्या निकाला, पोजीशन फाइंड की, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज निकाला और उसके साथ में नेचर ऑफ चार्ज भी कैलकुलेट किया है। तो ऐसे हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज करके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और इसी के साथ में एक इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा नेक्स्ट न्यूमेरिकल करने से पहले, कि हमारी फिजिक्स की लाइव क्लासेस फुल फ्लैज ऑर्डर में चल रही हैं। अगर आप भी हमारी लाइव क्लासेस को, फिजिक्स लव की लाइव क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं अपना नाम और अपनी क्लास, उसके बाद हम आपको इंफॉर्मेशन उसी नंबर पर रेवर्ट बैक करेंगे। क्लासेस में एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स भी होंगे, एडिशनल एक्सरसाइज, सिंपल एक्सरसाइज, एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड। सिलेबस कंप्लीट होगा आपका सीबीएसई का, नीट का, एनजी का। ओके, so you may join the classes if you want to join. Now next numerical is very interesting and good numerical. Two identical spheres of mass m, दो identical sphere हैं जिनका mass है m and charge q are suspended from a common point by two threads of the same length. So and it is found that threads make an angle theta with the vertical when the spheres are in equilibrium. तो इसमें ये कहा गया कि देखिए दो आइडेंटिकल स्फेयर्स हैं, ये एक स्फेयर ए है और ये स्फेयर बी है, स्फेयर ए एंड स्फेयर बी। नाउ बोथ द स्फेयर्स आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ थ्रेड ऑफ इक्वल लेंथ एंड दिस इज द रिजिड सपोर्ट, जहां पर हमने इन दोनों स्फेयर्स को थ्रेड की मदद से टाई किया। और यहां पर ये जो दोनों आपके स्फेयर्स हैं ये थीटा एंगल बनाते हैं विद द वर्टिकल। ओके, सो अब इन दोनों स्फेयर्स के पास जो चार्ज है वो है Q और इन दोनों में क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगी, द फोर्स विल बी रिपल्सिव। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ Q, तो आपको स्मॉल q की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज निकालना है ऑन द स्फेयर। अब देखिए मान लेते हैं ये x है, ये भी x है। ओके, अब यहां पर जो इस स्फेयर का वेट है दैट विल एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड mg, और जो टेंशन है वो ऐसे एक्ट करेगा। अब इन दोनों स्फेयर्स के बीच में क्या लगेगी, रिपल्सिव फोर्स। सो इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक रिपल्सिव फोर्स विल एक्ट लाइक दिस Fe, यहां पर भी इस पे ऐसे फोर्स लगेगी Fe, सेम mg यहां पर भी एक्ट करेगा और टेंशन यहां पर भी एक्ट करेगा। तो हम एक जगह दिखा देते हैं, दोनों जगह दिखाने की जरूरत नहीं है। दिस एंगल इज थीटा, तो ये एंगल भी थीटा होगा भाई, इसका मतलब है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बोथ एंगल्स आर इक्वल, रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि यहां पर z बन रहा है। ओके, नाउ अब आप देखिए इस t को दो पार्ट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं, एक होगा t cos थीटा एंड सेकेंड इज t sin थीटा। ओके, अब हम जानते हैं जो t cos थीटा है वो mg के इक्वल है, t cos थीटा इज इक्वल टू mg फ्रॉम द डायग्राम, और जो t sin थीटा है वो आपका इलेक्ट्रिक फोर्स के इक्वल है, दैट इज Fe। नाउ डिवाइड इक्वेशन 2/1, दोनों इक्वेशंस को आप डिवाइड कर दो। सो t sin थीटा डिवाइडेड बाय t cos थीटा इक्वल टू Fe बाय mg। टेंशन से टेंशन खत्म करो, sin थीटा बाय cos थीटा आ गया tan थीटा। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगी, k q इंटू q, और दोनों चार्जेस के बीच में डिस्टेंस कितना है, x प्लस एक्स, दैट इज 2x। सो 2x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय mg, बट हमें तो यहां पर q निकालना है, तो ये देखिए हम कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं q स्क्वायर इक्वल टू mg इंटू 2x का स्क्वायर इंटू tan थीटा डिवाइडेड बाय k। ओके, नाउ q स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर mg tan थीटा डिवाइडेड बाय k। अब हम x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू हमें गिवन नहीं है, हमने एज्यूम की है। तो ट्राइंगल देखिए, इन दिस ट्राइंगल OAM, इन ट्राइंगल OAM, इन ट्राइंगल OAM, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos थीटा? Cos थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ओके,
या साइन थीटा लगा दीजिए, दैट इज बेटर आई थिंक, साइन थीटा। नाउ व्हाट इज साइन थीटा? साइन थीटा इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज x बाय l, क्योंकि स्ट्रिंग की लेंथ आपको गिवन है तो यहां से आप x की वैल्यू निकाल सकते हो, x इज इक्वल टू l साइन थीटा। नाउ पुट दिस वैल्यू हियर, q स्क्वायर इक्वल टू 4 l साइन थीटा का स्क्वायर mg tan थीटा डिवाइडेड बाय k। नाउ q स्क्वायर इक्वल टू 4 और k की वैल्यू आप पुट करोगे 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज कूलम कांस्टेंट, l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा mg tan थीटा। ओके, नाउ q इज इक्वल टू 4 4 जा 16 पाई एप्सिलॉन नॉट l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा mg tan थीटा, और यहां पर आएगा आपका रूट। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ q। तो ऐसे हम q की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी आपको क्लियर हुआ होगा। इसी तरह के और भी लेक्चर्स देखने के लिए फिजिक्स लव चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, #फिजिक्स लव।